हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को पूरी क्लास देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 400 बिलियन डॉलर के निशान पर कब पहुंचा? यानी 400 बिलियन डॉलर के निशान पर कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था सितंबर 2017, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सितंबर 2017। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? एक जायद फसल है कौन सी? है तरबूज, यानी ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तरबूज। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत नहीं है? यानी जो हिमालय का पर्वत नहीं है तो इसको कहते हैं धौलागिरी, मकालू, पर्वत कोयोब, कंचनजंगा। तो इनमें से पर्वत कोयोब जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी होती है? यानी सोडियम की कमी किस रोग में होती है? दस्त, अल्प रक्तचाप, मनोभ्रम, उच्च रक्तचाप। तो इसका सही जवाब होगा दस्त, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम फेरा लागू किया गया था? यानी कब लागू किया था? तो ये लागू किया गया था 1973 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 1973। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 तक दुनिया के टॉप 6 अमीरों में कौन भारतीय शामिल है? तो ये दुनिया के जो टॉप 6 अमीर हैं उनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मुकेश अंबानी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से जो संबंधित नहीं है वो कौन है? चोल, पांड्य, चेर या चौहान? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा चौहान वंश, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो होगा कलकत्ता न्यायालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये पहला भी यही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस शहर ने की थी? यानी 2022 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये की थी बर्मिंघम ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCF कहाँ स्थित है? यानी NRCF कहाँ स्थित है? ये स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित है झांसी में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, झांसी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हुआ था अमृतसर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, EWS आरक्षण के लिए पारिवारिक आय सीमा क्या है? यानी EWS का जो आरक्षण उसकी पारिवारिक सीमा आय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब किसने जीता? 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जो है वो जीता था सोफिया केनिन ने, तो इसका सही जवाब होगा सोफिया केनिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई हैं? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म का विभाजन किस स्थान परिषद में हुआ था? यानी किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा कश्मीर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, कश्मीर में इनका विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, 9 जुलाई 2020 को APS एप्स्टार 6D उपग्रह किसने लॉन्च किया था? यानी एप्स्टार 6D ग्रह जो है उपग्रह है वो लॉन्च किया था चीन ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2025 तक भारत को सबसे अधिक निर्यात मूल्य किससे प्राप्त होता है? यानी भारत 2025 तक सबसे अधिक निर्यात मूल्य जो है भारत को किससे प्राप्त हो रहा है? तो इसका होगा परिष्कृत पेट्रोलियम से, यानी परिष्कृत पेट्रोलियम से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, साबरमती से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, BHU की स्थापना किसने की थी? तो BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी मदन मोहन मालवीय ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2025 तक किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति नहीं है? तो 100% FDI की अनुमति नहीं है तो ये होगा मल्टी ब्रांड रिटेल में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मल्टी ब्रांड रिटेल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची में विषयों पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत है ये? तो ये आता है 249 में, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा 249। क्वेश्चन नंबर 22, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हजरत निजामुद्दीन औलिया की, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, 2016 में शुरू की गई कराधान योजना कौन सी है? तो कराधान योजना जो है 2016 में शुरू की गई वो है पीएम गरीब कल्याण जमा योजना है, यानी पीएम गरीब कल्याण जमा योजना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 होगा, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? यानी रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका विवाह किससे हुआ था? तो होगा महाराजा गंगाधर राव नेवालकर, यानी महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1773 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 1773। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? यानी आधुनिक रसायन विज्ञान है उसके जनक किसको कहा गया है? तो इसको एंटोनी लॉजियर को कहा गया है, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राजनाथ सिंह ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? झारखंड से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो यानी राज्यसभा में सदस्य बताने हैं झारखंड के 2020 तक, तो इसका सही जवाब होगा 6, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, धनगर नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? धनगर जो है नृत्य वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम जो है वो पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया था 1896 को, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, वंदे मातरम 1896 में गाया गया पहली बार। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अहमदाबाद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो है माधुरी कानिटकर, यानी माधुरी कानिटकर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, वंशानुक्रम के नियम की खोज किसने की थी? यानी वंशानुक्रम जो था उसके नियम की खोज किसने की? तो ये होगा ग्रेगर मेंडल ने, ये की थी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, डेविड कैपेल किस खेल से जुड़े हैं? यानी डेविड कैपेल जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौर्य प्रशासन में टोल कलेक्टर को क्या कहा जाता है? तो मौर्य प्रशासन जो है उसमें टोल कलेक्टर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है शुल्काध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, शुल्काध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? यानी जो अधातु है और विद्युत का सुचालक भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो नाट्यशास्त्र जो लिखा है वो लिखा है भरत मुनि ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन थे सितंबर 2020 तक? यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है वो है एमडी पात्रा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, एमडी पात्रा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के में शीर्ष पर कौन था? 2019 में ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसके शीर्ष में कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है, एनडीपीएस एक्ट कब लागू हुआ? यानी एनडीपीएस एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1985 में, यानी
इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 43 है मुख्य चुनाव आयुक्त सितंबर 2020 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सुनील अरोड़ा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिल्ली पुलिस एग्जाम्स 2020 में जो हुए थे उसके ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों को ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये अपने देख कर जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूप है जो होगा वो होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा पुरस्कार 4 वर्षों तक के प्रदर्शन पर आधारित है? यानी कौन सा पुरस्कार है जो 4 वर्षों के प्रदर्शन पर आधारित है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 एनपीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सेवा लॉन्च की है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एनपीसीआई ने सेवा लॉन्च की है वो है यूपीआई, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बनेश्वर उत्सव किस जनजाति से जुड़ा है? यानी जो बनेश्वर उत्सव है वो किस जनजाति से जुड़ा है? ये है भील जनजाति से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 विशेष भृगुवंशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? भृगुवंशी जो है विशेष वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से जुड़े हैं। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला जो स्थित है वो स्थित है राजस्थान में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा राजस्थान। दोस्तों आज के लिए ये 50 क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इन्हें पूरा करना है और अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।